घाटशिला उपचुनाव में कुछ दिन शेष बचे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं कि सर, घाटशिला में उपचुनाव होना है, मुकाबला कैसा देख रहे हैं? घाटशिला के नतीजों को 2024 के आम चुनावों ने भी दिखाया है, 2019 के आम चुनावों ने भी दिखाया है, और एकमात्र 2014 का चुनाव था जब लोगों की गलतफहमियों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर खिलने और पनपने का मौका दिया था। घाटशिला की जनता अब दोबारा वो गलती नहीं करेगी। सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। 4 ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री ही है झारखंड के, कई केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद है। इसको किस रूप में ले रहे, क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर जैसी होने वाली है? कतई नहीं। आप भूल गए कि 2024 के विधानसभा के आम चुनाव में भी यही कारपेट बॉम्बिंग भारतीय जनता पार्टी ने की थी। आज आप 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर रही हैं, और मुझको याद है कि उस विधानसभा चुनाव में, विधानसभा निर्वाचन में कई एक तत्कालीन मुख्यमंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री आए थे, विधायकों ने डोर टू डोर कैंपेन किया था। मैं जिस विधानसभा से आता हूं उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने डोर टू डोर कैंपेन करके पर्चे बांटे थे। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि जनता किस नेता के ऊपर अपना भरोसा और विश्वास रखती है, और मैं स्पष्ट यह मानता हूं घाटशिला या झारखंड की जनता हेमंत सोरेन में अपना भविष्य देखती है। लेकिन बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है घाटशिला में कि ये जो सरकार है यह आदिवासी विरोधी कार्य कर रही है। यह आदिवासी विरोधी का आरोप लगाने वाले जो नेता हैं वो स्वयं आदिवासी। चंपईदा की अगर बात करें तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि झारखंड का मुख्यमंत्री उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही बनाया था। और सवाल आदिवासी विरोध और समर्थन का अगर यह है तो ये हमारे आदिवासी समाज के लोगों पर छोड़ा जाना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में 28 एसटी सीटों में सिर्फ 1 सीट चंपई सोरेन बड़ी मुश्किल से जीत पाए, और ईश्वर चाहेगा तो आने वाले दिनों में सरायकेला भी उनकी नहीं बचने वाली है। अगर आदिवासी समाज ने 28 में से 27 सीटें महागठबंधन को दी हैं तो वो किस आधार पर ये कहते हैं कि आदिवासी समाज उपेक्षित है? झारखंड में 6 बाई इलेक्शन हुए हैं, 5 आप लोगों के फेवर में ही हुए हैं, तो इसको किस रूप में ले रहे? क्या लगता है आप लोगों को ये रिकॉर्ड आगे भी बरकरार रहेगा? हमारी सरकार, हमारे नेता हेमंत सोरेन की नीतियों के ऊपर मुहर ये उपचुनाव देते हैं, और मुझको उम्मीद है कि इस बार भी हेमंत सोरेन की नीतियों पर घाटशिला की जनता मुहर लगाएगी, और पूरे जोश और उत्साह के साथ फिर 4 साल हम लोग जनता की सेवा करेंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि यहाँ की जनता जानती है, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं और जनता के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ की जनता हेमंत सोरेन को ही आशीर्वाद देगी, यानी कि सोमेश सोरेन जो चुनावी मैदान में है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, उन्हें ही अपना आशीर्वाद देगी। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, घाटशिला। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरबो रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद, तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।